जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आपको पता है गुरु जी हमारे घर कैसे आते हैं और कैसे हमारी पूरी फैमिली को हेल्थ ब्लेस करते हैं। इसी पर एक आंटी जी का सत्संग सुनते हैं जिसमें उन्होंने इस बात को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ये सत्संग पूरा ज़रूर सुनिएगा, आपको बहुत अच्छे आंसर्स मिलेंगे। तो चलिए आंटी जी का सत्संग सुनते हैं। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहूँगी। संगत जी, अभी क्या मैंने ना कुछ दिन पहले ये शेयर किया था कि मेरा ना एक ब्रेसलेट, मतलब ब्रेसलेट नहीं, मैंने ना पीले धागे में गुरु जी का लॉकेट पहना हुआ था हाथ पे। अब वो कुछ दिन पहले ही लॉकेट निकल गया था, बट धागा बिल्कुल इंटैक्ट था। तो मुझे गुरुजी के मैसेज भी आ रहे थे कि मैंने तेरा बहुत बड़ा कष्ट छोटे में टाल दिया। और संगत जी, होता मतलब मैं ना बहुत ज़्यादा दिमागी रूप से बहुत परेशान भी रहती हूँ। मुझे पता नहीं है कि मैं क्यों इतना लो फील करती हूँ या क्या होता है, बट हाँ, शायद गुरुजी मेरे कष्ट ही कटवा रहे हैं। तो क्या कहते हैं संगत जी, हुआ क्या कि मैं ना जब इतना लो फील कर रही थी तो मैंने कुछ हफ्ते पहले गुरुजी को ये बात बोली थी कि गुरुजी प्लीज़, बहुत टाइम हो गया आपके सत्संग में आए हुए, प्लीज़ आप मुझे अपने एक सत्संग में आने का मौका दो। और संगत जी, मैंने ना ऐसे सत्संग सुने भी थे कि कोई आंटी जा रही हैं, मतलब किसी सत्संग में गई हैं और उनको वहाँ से पॉकेट स्वरूप और ब्रेसलेट स्वरूप मिला। मैंने ऐसे 2 या 3 सत्संग सुने थे जहाँ तक मुझे याद है। तो हुआ क्या कि मतलब उस दिन जब मैं जाने लगी थी तो कि इस शनिवार को मेरे को एक सत्संग में जाने का मौका मिला और गुरुजी ने बुलाया। अब मेरे अंदर मैंने वो सत्संग सुने थे और मुझे लगता है कि जब मतलब ऐसे 2 या 3 सत्संग एक बार ऐसे आ जाते हैं तो मुझे लगता है कि शायद क्योंकि मेरा ब्रेसलेट स्वरूप भी खोया था, मेरा मतलब वो लॉकेट स्वरूप भी जो मैंने हाथ में पहना हुआ था वो खोया था। तो मुझे सिमिलर सत्संग आया तो गुरुजी ने मुझे थॉट दिया कि तू ये सुन कि मैं कैसे तेरे घर आऊँगा। मैं माफ़ी मांगना चाहूँगी संगत जी। जैसे मैंने अपने पहले भी सत्संग में शेयर किया कि मेरा तो कुछ है ही नहीं, मुझे तो कुछ आता ही नहीं था, ये सब कुछ गुरुजी की ही देन है। इसलिए गुरुजी अपने घर ही कैसे आएंगे उन्होंने मुझे बताया। तो संगत जी, ये हुआ कि मेरा ना जैसे मैं वहाँ गई तो मुझे ना जाने से पहले गुरुजी ने थॉट दे दिया था कि घर जो है ना, क्योंकि जैसे सुनते हैं हम कि गुरुजी को कोई इतनी लैविश इतनी चीज़ें नहीं, बट हाँ, साफ़ होना चाहिए घर। तो मैं ऑलरेडी थकी बहुत हुई थी, लेकिन जितना मेरी जितनी कैपेसिटी थी, मैं जैसे कर सकती थी, मैं जाते जाते भी ना घर के झाड़ू वगैरह मार गई कि ठीक है, अभी बिल्कुल साफ करके जाती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसे अंदर से गुरुजी थॉट दे रहे थे कि वो आज आएंगे। तो हुआ क्या कि जब मैं वहाँ गई संगत जी, तो मैं किसी को जानती नहीं थी और वहाँ पे पूरा सत्संग जो चल रहा था वो क्या कहते हैं, मैं रिलेट भी कर पा रही थी। जैसे मैं जो भी परेशान थी तो मुझे गुरुजी ने वहाँ पे एक वो सत्संग सुनवाया कि अ, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। तो मुझे वहाँ से हुआ कि हाँ, ये मेरे को गुरुजी ने मतलब मेरे लिए ही है और हो जाएगा सब। तो संगत जी, ये हुआ कि मैं ना वहाँ पे सत्संग ओवर मतलब पूरा 2 आवर्स का हो गया और हम लोग लंगर लंगर प्रसाद आया और मैं ना लंगर प्रसाद खा रही थी। मुझे नहीं पता था कि कौन सी आंटी वहाँ पर ब्रेसलेट स्वरूप की सेवा कर रही हैं या वो बांट रही हैं सबको, मुझे नहीं पता था। मैं अपना आराम से लंगर प्रसाद खा रही थी अपने बेटे और अपने हस्बैंड के साथ। और हुआ क्या कि वहाँ पे वो आंटी जब सबको बांट रही थी तो मेरे पास आई और मुझे नहीं पता वो सबको बांट रही थी या उनको गुरुजी थॉट दे रहे थे कि किसको देना है। तो क्या कहते हैं वो मेरे पास आई, कहते हैं आपको ये ब्रेसलेट स्वरूप चाहिए, और मैं इतनी खुश हो गई संगत जी। मैंने कहा आंटी, ये तो मेरा सत्संग है आज का, क्योंकि मुझे गुरुजी ने ये बात मतलब मैंने अपने मन में ही सोचा कि गुरुजी ने मुझे बोला था कि आज मैं आऊँगा तेरे घर, तेरे को दर्शन दूंगा और मतलब अपने घर वो आएंगे और मुझे दर्शन देंगे।
तो संगत जी, आप मानोगे नहीं, वो ब्रेसलेट स्वरूप का जो बीड्स हैं जो मैंने पहना हुआ है, वो येलो ही बीड्स हैं, जो मेरा पहले येलो धागा था। और वो ही स्वरूप है, उसी स्वरूप में गुरुजी आए जो लॉकेट मेरा पहले खोया था। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। उस दिन हल्की हल्की बारिश भी हो रही थी, बिल्कुल बूंदाबांदी जैसे। जब मैं निकली या जब मैं अंदर सत्संग अटेंड करने के लिए गई, तब बिल्कुल ड्रिजलिंग हो रही थी। तो मुझे लगा कि ये अमृत वर्षा है और गुरुजी दर्शन दे रहे हैं। तो उस दिन मैं बहुत अच्छा फील कर रही थी, इतना पॉजिटिव भी फील कर रही थी। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और संगत जी, मैं अपने बेटे से रिलेटेड भी एक सत्संग शेयर करना चाहूँगी कि जो गुरुजी मेरे को थॉट देते हैं, मुझसे सेवा लेते हैं चंदन तिलक की। तो मैं ना रात को चंदन तिलक लगाती हूँ, तो अपने और अपने बेटे के माथे पे भी लगा देती हूँ। ये मुझे गुरुजी ने ही थ्रू मैसेजेस या थ्रू सत्संग बताया है, तो मेरे से गुरुजी ही करवाते हैं। अब क्या हुआ कि उसके ना उसको टॉन्सिल्स की काफ़ी प्रॉब्लम भी रहती थी, जो गुरुजी ने ठीक कर दी, बहुत सुधार हो गया। अब सिर्फ वेदर चेंज की वजह से उसको कभी कभार ऐसे खांसी हो जाती है, और उसको कुछ दिन पहले ना स्कूल में लगी भी होगी उस जगह पर। तो मेरे को ना संगत जी, मैं इतना नेगेटिव, मैं जैसे मैंने बताया, मैं इतनी नेगेटिव और लो फील कर रही थी। मैंने कहा कि खांसी तो चलो है ही, लेकिन वो ना टॉन्सिल, या मुझे ना थोड़ी गिल्टी कुछ ऐसा सा लगा, मैं बहुत डर गई। मैं उठी, मैंने गुरुजी को जबकि मैं चंदन तिलक लगा चुकी थी, लेकिन तब भी मैंने दोबारा गुरुजी से प्रे करा, चंदन तिलक लिया दोबारा, वहाँ पर उनके मतलब उनके चीक्स के पास ऐसे लगाया, जहाँ पर मेरे बेटे का क्या कहते हैं, दर्द हो रहा था। और संगत जी, जब मैंने उसके ये लगाया तो उसको सुबह तक बिल्कुल आराम आ गया, और गुरुजी ने मेरी अरदास सुन ली। तो जय गुरुजी, शुक्राना 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 गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। तो संगत जी, मैं अपना आज का सत्संग यहीं विराम करती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। थैंक यू सो मच आंटी जी, आपने अपना सत्संग पूरे गुरु परिवार के साथ शेयर किया। संगत जी, आपको पता है, गुरुजी हमारे घर जब भी आने वाले होते हैं तो हमें पहले ही बता देते हैं, ताकि हम उनका स्वागत कर सकें, और साथ साथ हमारी फैमिली को भी ब्लेस करने के लिए बहुत सारे तरीके बताते हैं। जैसे कि गुरुजी का जल प्रसाद की महिमा के बारे में हम अक्सर सुनते रहते हैं। गुरुजी के चंदन तिलक की महिमा के बारे में भी अक्सर हम सुनते रहते हैं। संगत जी, गुरुजी का चंदन तिलक और गुरुजी का जल प्रसाद का सेवन हमें भी करना चाहिए और पूरी फैमिली को भी कराना चाहिए, ताकि गुरुजी हमारी पूरी फैमिली को ब्लेस करते रहे। संगत जी, जैसे कि आंटी जी ने बताया कि हमें गुरुजी का लॉकेट स्वरूप पीले धागे में पहनना चाहिए। अगर कभी वो स्वरूप गिर जाए या फिर खंडित हो जाए, तो इसका मतलब होता है कि गुरुजी ने हमारा कोई कष्ट छोटे में काट दिया है। लेकिन हमें उस बात पर निराश नहीं होना चाहिए कि हमारा गुरुजी का स्वरूप कहीं खो गया या फिर खंडित हो गया। इसका मतलब होता है कि गुरुजी ने हमारे कष्ट को अपने ऊपर ले लिया है। फिर गुरुजी अपने घर किसी न किसी तरीके से फिर से आ ही जाते हैं, हमारे फेस पर स्माइल ले ही आते हैं, हर पल हमारे आसपास ही रहते हैं, हमें सत्संग बुलाकर बहुत सारी ब्लेसिंग्स दिलवा ही देते हैं। हमें तो गुरुजी का शुक्राना करना चाहिए। गुरुजी जाने अनजाने में हमारे कितने कष्टों को कटवा रहे हैं और कितनी खुशियाँ हमें ब्लेस कर रहे हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।